हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या है कुछ मतलब नए बुक्स नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम क्या आज बुक पढ़ेंगे। तो आज मेरे पास है क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक है इंडियन इकोनॉमीज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमीज है हमें किस तरफ से स्टडी करनी चाहिए। तो ये जो रमेश सिंह की जो बुक है ये जो बुक है वो क्या जो यूपीएससी के बंदे जो प्रिपरेशन करते हैं वो क्या तैयारी करते हैं। लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, जिसके स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, तो आप इन सभी एग्जामों में क्या है इस रमेश सिंह की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी का यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने टाटा मैगरा हिल की एजुकेशन की जो पब्लिकेशन है, जो ये बुक है सिविल सेवा है विश्वविद्यालय एवं अन्य जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसके लिए भी है। तो ये मेरे क्या 10th संस्करण पुरानी बुक है, आजकल तो नई बुक आ गई है। और मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा कि आप आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ते हैं तो क्या नितिन सिंघानिया ने भी एक बुक पब्लिश की है, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था। वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे पास क्या है एक एक ये बुक है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो मृणाल्स के नोट्स, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मृणाल्स, ये नीचे ये यहाँ पे देखिए मृणाल सर की जो इकोनॉमिक नोट्स है, ये 2019 की है। लेकिन वही है जो बेसिक है, तो इसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है। तो ये है आपका इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू मास्टर, क्या है लर्निंग पब्लिकेशन की। और उसके बाद है मेरे पास एक है ये 2019 की है आपका क्या इनसाइट ऑन इंडिया, इनसाइट इन इंडिया के, ये क्या पीटी टेस्ट है। तो ये क्या है इकोनॉमिक्स पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स की। तो मैं आपको लास्ट टाइम काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। तो ये होता है कि जो यूपीएससी के बंदे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं वो लास्ट 1 या 2 महीने में क्या है टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो आप इनसाइट का लगा सकते हैं, विजन का लगा सकते हैं, जीएस स्कोर का लगा सकते हैं। और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है अपना क्या है आपका पीटी टेस्ट निकालते हैं। तो इस तरह से क्या आप अपना क्या इवोल्यूशन कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मैं कितनी पढ़ाई की है और किस तरह से मैं इस सब्जेक्ट में स्कोर कर रहा हूँ। ओके, तो हम देखते हैं फिलहाल अभी हिंदी मीडियम में मेरे पास है इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की। तो इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके बारे में देखिए ये बुक। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने एक ही बार पढ़ा है, 10वीं संस्करण है। तो इसमें किस तरह से जो क्वेश्चन है, प्रश्न इंट्रोडक्शन हो गया, अर्थशास्त्र विषय, तो इसमें जो सारी है ना आपका कैपिटल हो गया, राज्य व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, और किस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है ना फोर्थ पेपर में वैकल्पिक सब, तो इसके बारे में काफ़ी इसमें डिटेल से दिया गया है। ओके, एग्रीकल्चर हो गया, हमारे देश की जो भी इकोनॉमिक्स है उन सबको क्या है काफ़ी अच्छे से इसमें दर्शाया गया है। ओके, तो देखते हैं यहाँ से शुरुआत होती। मैंने जो हिंदी मीडियम है तो ये हिंदी में मैंने पढ़ी थी। वैसे भी मेरा मीडियम जो था इंग्लिश था, लेकिन मैं इंग्लिश में हिंदी में भी इसको रीडिंग किया था। ओके, तो यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। जैसे इंट्रोडक्शन में देखिए इकोनॉमिक्स, तो मैंने किस तरफ से यहाँ रीडिंग किया। देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है जो इंट्रो है उसके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त दिया हुआ है। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए। ओके, देखिए मैंने किस तरफ से हाइलाइटर का यूज़ किया। जैसे कि मैं जब भी पढ़ता हूँ कोई भी बुक को तो 1 बार या 2 बार रीडिंग करता हूँ। पहले तो ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद ही मैं इसमें क्या है अपना हाइलाइटर चलाता हूँ कि पॉइंट्स यूज़ करता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ किस तरफ से क्या हाइलाइटर चलाया। ओके, यहाँ पे ये बुक हिंदी मीडियम की है, आप देख सकते हैं मैंने किस। तो आप लोग भी ऐसी पढ़ाई किया करें यार, ताकि काफ़ी अच्छे से हो सके आपकी प्रिपरेशन। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स की है वो। मैंने यहाँ किस तरह से पढ़ाई किया, तो इसमें एक एक पार्ट हर कोर को जो रमेश सिंह सिंह ने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया है। ओके, यहाँ पे ये कुछ मेरे विजन है इसके पॉम्पलेट थे 2020 का। ओके, इससे एग्रीकल्चर हो गया एंड फूड मैनेजमेंट के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल्स दिया है। मैंने क्या स्टडी की, मैंने एक बार इसको सिर्फ एक 1 टाइम रीडिंग किया था। ओके, तो उसके बाद क्या मुझे लास्ट टाइम इसको ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। वैसे पढ़ना चाहिए। और एक और बता दूं, जब आप इकोनॉमिक्स के पढ़ रहे हैं तो आप तो रमेश सिंह की बुक पढ़ें। और दूसरा क्या है, जो कोचिंग स्टूडियो द्वारा जो मटेरियल उपलब्ध होता है उसमें क्या है आपका श्री राम आईएएस। तो ये जो आपके नोट्स एंड मटेरियल है ये सिर्फ आपको ओल्ड राजेंद्र नगर क्या है दिल्ली में मिलेगा ना, यहाँ तो मिलना इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये देखिए किस तरह से मैंने एक बार इसको रीडिंग की थी और कोर पॉइंट को मैंने समझने की कोशिश की थी। जैसे कि मौद्रिक क्या है, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, तो किस तरह से मैंने पढ़ा और क्या है जो इसको अंडरलाइन किया। ओके, यहाँ पे देखना ये है कि जो आप कितनी अच्छी तरह से बुक को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं और उनसे क्या बेनिफिट प्रॉफिट। लेकिन अगर आप पूरे देखिए जो बुक में दिए थे सभी तो काम की चीज़ की नहीं होती, लेकिन आपको कुछ क्या स्मार्ट स्टडी करना है, यानी किस तरह से आपको क्या है उनमें से जो कोर पॉइंट से निकल आते हैं। और जो आपको ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब बुक पढ़ें कोई भी पढ़ें तो टेस्ट सीरीज लगाने में क्या है, जो यूपीएससी के जो पुराने वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर है ना उनको सॉल्व करना ना भूले। क्या है इससे क्या है आपको काफ़ी पता पड़ता है कि जो यूपीएससी किस ट्रेंड का क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, तो ये था मेरे क्या है आपका हिंदी मीडियम की बुक ना। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इसके बारे में पढ़ा, ये किस तरह से मैंने इसको पढ़ा और समझा। ओके,
तो इसमें क्या है आपका इंडियन क्वाड्रेंट रैंक हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब क्या इकोनॉमिक्स बताया। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हो गया, तो ये सब क्या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ देखिए ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, तो मैंने किस तरह से हाईलाइट किया। और क्या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये सबको मैंने पढ़ा और समझा। ओके, तो आप भी पढ़िए। जिसकी ब्रिक्स देश में एसीआई क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बताया गया है। ब्रिक्स क्या है आपका, ब्रिक्स बैंक है। ओके, तो इस तरह से मैंने जो कुछ कुछ कोर पॉइंट थे यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में बताया। ओके और मैंने कोशिश की कि टैग लगाऊं, तो मैंने कोई उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की पाई। तो ये बजट सेशन है, बजट में क्या है सब चीज़ें, रेवेन्यू हो गया, सरकार द्वारा क्या करना है, कैपिटल डिफिसिट हो गया, आपका क्या है फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो काफ़ी इस बुक में डिटेल से दिया हुआ है, आप भी स्टडी कीजिए। रमेश सिंह की बुक काफ़ी अच्छी है, ये जो आपके हर एग्ज़ाम में आपकी ये बुक क्या है सहायता करेगी। ओके, तो ये थे आपका क्या है रमेश सिंह की बुक हो गया। ओके, पीछे में कुछ आपका क्वेश्चन आंसर दिए हैं मेंस के, प्रीलिम्स के और मेंस के कुछ कुछ आंसर है, उसका डिटेल यहाँ लिखा है। तो ये हिंदी मीडियम में है ना ये बुक। उसके बाद हम देखते हैं, हम सर मृणाल सर की नोट्स। मैंने जब दिल्ली में था तो मृणाल सर की नोट्स परचेज किया था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए मृणाल्स इकोनॉमी नोट्स, ये 2019 की। बस कोर तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बीच बीच में आता है करंट अफेयर्स, तो वो बस चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर लाइव क्लासेस, मतलब ये मृणाल सर ने अपने बारे में जो वो नोट्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एसेंशियल रीडिंग लिस्ट फॉर जीएस, मतलब ये जो सिलेबस है ना, जिससे जियोग्राफी में एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो ये पहला पेज में सिर्फ क्या उन्होंने क्या सिलेबस के बारे में बताया है। ओके, उसके बाद यहाँ से थे इकोनॉमिक फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी ने क्या किया है आपका, यूपीएससी ने क्या किया है, जो फर्स्ट साल है, मतलब जहाँ से मतलब जो किस किस कोर एरिया से क्या क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, तो क्या बजट से पूछा है। फिर अब क्या है सेक्टर, जीडीपी, इन्फ्लेशन हो गया। तो ये सब जो 2016, 17, 18, 2016, 17, 2018, तो ये सब के ईयर में क्या है इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चार्ट और तारीख से क्या है सर ने समझाया, मृणाल सर ने। तो यहाँ पे जिसके पिलर फर्स्ट है मनी, जैसे किसी भी जैसे आपका बेसल मनी हो गया, वस्तु का क्रय विनिमय प्रणाली होता है। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या है रुपए के बारे में जानते हैं। तो यहाँ मनी के बारे में काफ़ी अच्छे से डेफिनेशन से समझाया है सर ने। तो मनी है पैसे के कार्य हो गया। तो जो मृणाल सर की वीडियो है ना, आप यूट्यूब में भी सर्च करके आप मृणाल सर की देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे उसका जो हैंड नोट्स है, जो मृणाल सर जैसे क्या फ्री यूपीएससी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये मृणाल सर की है। तो यहाँ पे देखिए मनी इवोल्यूशन टाइप है, क्या है मनी इवोल्यूशन टाइप, यहाँ पे देखिए मनी इवोल्यूशन टाइप हो गया। तो इसमें क्या है आपका कमोडिटी मनी हो गया, इंटरेस्ट वैल्यू यस हो गया, और क्या फुल बॉन्ड्स कॉइन्स हो गया, पैसे हो गया, पेपर मनी हो गया, इंस्ट्रक्शन वैल्यू। तो ये सब क्या है सो काफ़ी डिटेल से क्या है नोट्स में बताया गया है। जैसे करेंसी हो गया, जैसे कि फिएट मनी और टाइप्स ऑफ द लीगल टेंडर हो गया ना। तो ये सब क्या है रुपये, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है कैसे बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से सर ने समझाया। और जो कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन जो आज के जो यूपीएससी ने पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, तो इसके बारे में यूपीएससी ने प्री में क्या है 2018 में पूछा। तो इसको सर ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एमसीक्यू प्रेजेंट किया है। ओके, यहाँ पे देखिए अब जो न्यू जो करेंसी है, उसमें करेंसी की जो नोट में कौन कौन से जो चिन्ह है हमारे भारत देश के, जो आपका क्या जो स्मारक है, उसमें क्या 10 रुपीज़ में क्या सन टेम्पल कोणार्क है, 20 रुपीज़ है उसमें क्या 50 में हम्पी चैरिट विट्ठल टेम्पल कर्नाटका, 100 में क्या लेवेंडर कलर रानी की वाव, सरस्वती रिवर पाटन रानी की वाव, ये सब। तो 200 में सांची स्तूपा है, 500 में रेड फोर्ट दिल्ली बाई शाहजहाँ 26 जनवरी, ये सब बारे में बताया। और 2000 में मंगलयान मार्स ऑर्बिट। तो ये सब क्या जो करेंसी है उसमें क्या जो हमारे भारत देश के जो क्या है स्मारक है उसको क्या लिया गया है। तो ये सिंबल है उसका। और उसके बाद कुछ मीनिंग है कि जो किस तरह से जो गवर्नर है क्या है अपने जो पैसे में क्या प्रॉमिस जो धारक देता नहीं है, आई प्रॉमिस पेड द क्या है द बियरर द सन ऑफ 2000 रुपीज़। ओके, तो इसके बारे में मैं 1000 रुपये का धारक करने को वचन देता हूँ, उर्जित पटेल का उस समय है। ओके, तो इस तरह से है ये इकोनॉमिक्स के नोट्स, बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, डिजिटल पेमेंट, तो इस सब के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। तो ये क्या जो मृणाल सर की जो नोट्स है ना, बहुत बच्चे इसको फॉलो करते हैं और हर साल इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो देखिए मैंने किस तरफ से यहाँ पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स हो गया, डिजिटल पेमेंट, कैशलेस इकोनॉमी उस समय चली थी। तो इस तरह से मैंने इसको क्या है पढ़ा। ओके, यहाँ पे देखिए
द टर्म ऑफ कोर बैंकिंग सेक्शन हो गया, तो मैंने किस तरह से इसको पढ़ा और हाईलाइट किया और रैंक इसको क्या है किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से मैंने इसको क्या है हर कोर पॉइंट को समझा और पढ़ा। जैसे कि मनी ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इंटरनेट जैसे कि भीम ऐप है तो आजकल चलते हैं ना, हमारे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो इसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल्स है, ये आपको दिखाई देगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्या है कस्टमर हो गया, रिटायरमेंट बैंक, पीपीआई बैंक हो गया, फ़ोन पे से हम कैसे कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आईएमपी से हो गया। तो सेंडर है और ये क्या है रिसीवर हो गया, मतलब एक दूसरे से फ़ोन पे से आप कैसे ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, एनपीसीआई दिया है 100 करोड़, ई एफ सी हो गया, बी पी सी, एन सी, एन एफ सी, सी टी एस हो गया, यूपीआई, तो इन सब के बारे में काफ़ी इसमें डिटेल्स है। तो ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखते हैं भीम ऐप के बारे में है, भारत की यूआर आ गया, रुपए के बारे में हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ कार्ड्स हो गया, कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब के बारे में मृणाल सर ने काफ़ी डिटेल से दिया। व्हाट इज़ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ना, ये आपको दिखाइएगा यहाँ, व्हाट इज़ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड हो गया, एमडीआर फुल फॉर्म हो गया, तो इन सब के बारे में क्या है इस नोट्स में दिया है। ओके, उसका जो मेंस क्वेश्चन है उसमें भी काफ़ी डिस्कशन किया, जीएस पेपर थर्ड में, तो इसमें इकोनॉमी जैसे कैशलेस इकोनॉमी हो गया, चांस चैलेंजेस हो गया, तो इन सब को क्या है काफ़ी देखिए यहाँ पे हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, गवर्नमेंट ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाउस होल्ड के बिजनेसमैन, तो इन सब में क्या है किस तरह से जो इकोनॉमी का इफेक्ट रहता है उसके बारे में बताया गया। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे क्रिप्टो करेंसी है, आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, लीगलिटी विद इंडिया इन एल्सवेयर, तो इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से इस बुक में बताया है। ओके, मनी डिमांड हो गया, मनी डिमांड सप्लाई हो गया, यहाँ पे देखिए मनी डिमांड सप्लाई हो गया, क्रिएशन हो गया। ओके, और डिमांड ऑफ मनी हो गया, इसके बारे में क्या है पूरी एक डिटेल है। सप्लाई ऑफ मनी हो गया, मुद्रा की पूर्ति की कैसे होती है, तो इसके बारे में क्या है फिक्स डिपॉजिट हो गया, कम्युनिटी सर्वाइविंग हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट्स हो गया, तो इन सब के बारे में क्या है इसमें काफ़ी डिटेल्स है इस नोट्स में मृणाल सर की। ओके, तो इस तरह से यहाँ है जैसे क्रिएशन ऑफ मुद्रा का निर्माण हो गया, और क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन हो गया, मनी मल्टीपल गुड हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इसके एक क्वांटिटेटिव टूल्स है। ओके, नेक्स्ट बढ़ें आगे। तो इस तरह से यहाँ भी पीछे में कुछ हर चैप्टर खत्म होने के बाद मृणाल सर ने क्या किया है कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के डाले हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आस्क्ड इन यूपी सीडीएस 2011 फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर, इसके बारे में डिटेल से पूछा गया है। ओके, और यहाँ पे भी देखिए आपने कितने अच्छे जो आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में पूछा है क्वेश्चन। ओके, तो ये थे मृणाल सर के नोट्स के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ये सब चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी इन पैसेज इन इंडिया। तो ये क्या है जैसे आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जाम की, देखना बैंक एंड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन, ये क्लासिफिकेशन है फॉर्मल फाइनेंशियल, तो आपको यहाँ से नहीं दिख रही होगी, यहाँ देखिए ये मृणाल सर की लोगो है। तो क्या है वित्तीय मंत्रालय है, इन्फ्लेमेंटरी हो गया फाइनेंशियल, तो यहाँ पे आरबीआई है, और क्या है आपका शक्तिकांत दास जो बैंक है, फिर नॉन बैंक्स है, इसमें क्या है फर्स्ट एग्जीम हो गया, नाबार्ड हो गया, निजी सिडबी हो गया, प्राइमरी डेयर्स हो गया, और क्या है इसमें इधर है पब्लिक प्राइवेट फॉरेन डिफरेंट आरआरबी एलबी एसआईबी एपीबी, तो ये सब क्या है बैंक है। तो बैंक के बारे में डेफिनेशन, बैंक के बारे में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह से डिवाइड होती है, फॉर्मल बैंक्स हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से क्या है मृणाल सर ने यहाँ पे लिखा है, तो आप भी क्या है नोट्स लेके ये पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू देता है, हर आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आरबीआई फंक्शन दिया क्या क्या आरबीआई के कार्य हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, इनके कौन से बैंक को लोन देते हैं, तो ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, जैसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट एस ए बैंकर्स बैंक, व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है रिजर्व बैंक है भारतीय बैंकों का बैंक है। तो इसमें 3 ऑप्शन 1 2 एंड 3 दिया था, इसमें से एक आप करेक्ट करते हैं, से आंसर कोड से 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये शेड्यूल बैंक अनुसूचित बैंक हो गया, तो इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से इसमें डिटेल दिया है। ओके, यही है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस रीजन हो गया, यहाँ देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंडिपेंडेंस रीजन हो गया, इसके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ना रहता है आपको। तो आप जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी एक यही कि आप लोग को एडवाइस रहेगी कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी कम से कम 6 से 12 तक एनसीईआरटी आपकी काफ़ी कंप्लीट होनी चाहिए, और एक एक कोर पोर्सन को आप लोग स्टडी करें, ताकि जो इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आपके आगे रमेश सिंह बुक हो गया, मृणाल सर की नोट्स है, तो अभी ये बातें आपको समझ में। अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं है, आपको नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रिवर्स रेपो रेट देर क्या है आपका जीएसटी कैसे लागू होता है, अगर आप ये सब पता नहीं है तो आप डायरेक्ट रमेश सिंह का ना उठाएं, सीधे आपका एनसीईआरटी बुक भी पहले पढ़ें। ओके,
तो इस तरह से है प्रिवेटाइजेशन ऑफ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का निजीकरण। ओके, तो ये सब है, नोट्स है काफ़ी। मैंने तो एक ही बार इसकी रीडिंग की थे, इससे ज़्यादा मैंने पढ़े थे। कमर्शियल बैंक के बारे में हम लिखे, कमर्शियल बैंक क्या है, डिफरेंस बैंक हो गया। तो इन सब के बारे में क्या क्रोनोलॉजिकल एग्जांपल दिए हैं, CRR हो गया, SLR हो गया, MSPPSC हो गया, लैंडिंग रेट्स हो गया, जियोग्राफिकल प्रेजेंस हो गया, वोट पावर हो गया, फादर हो गया। तो इन सब के बारे में क्या है इसमें डिटेल से दिया गया है। ओके, ये पूरी जो है ना, जैसे कि उस समय आया था ना आपका ये देख रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। तो ये क्या रजिस्टर्ड एज द क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी 100% ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है PP क्या है, ये पोस्ट पेमेंट बैंक पे थे ना। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, MCQs है, तो ये सब दर्शाया गया है। तो ये है आपका इकोनॉमिक्स, NBFC, इस्लामिक बैंकिंग, ये सब है क्या, NBFC हो गया, यहाँ पे NBFC हो गया माइक्रो। तो ये है मुलाल सर के नोट्स में काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। बर्निंग इशू ऑफ बैंकिंग सेक्टर हो गया। ओके, बर्निंग इशू ऑफ बैंकिंग, लोन्स एंड NPA हो गया। यहाँ पे क्या NPA हो गया, अनर्जक संपत्तियाँ हो गया। और किस तरह से RBI जो आपका टेन्योर होता है, फ्रेमवर्क प्रिवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स असेट, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। रिफ्लेक्शन हो गया, आपका सुधार हो गया, यहाँ देखना आपको रिफ्लेक्शन हो गया, सुधार हो गया। तो इन सब के बारे में क्या है बताया है। और आगे देखते हैं, इसमें बहुत सारी इसमें बॉन्ड है, FDI है। तो किस तरह से बेसल नॉर्म्स है, बेसल नॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसल नॉर्म्स से बेसल थर्ड मानदंड हो गया। इसमें क्या विजय माल्या के बारे में जो फ्रॉड है ना, उसके बारे में पूरे अच्छे डिटेल्स यहाँ नॉन बैंकिंग ऑपरेशन किस तरह से बैंक कर्ज देती है और लोग क्या उड़न छू जाते हैं, विजय माल्या जैसे लोग ना बैंकों को उधार लेकर 1000 करोड़। तो फिर वही एक क्वेश्चन कुछ देता है। उसके बाद क्या है, LIC, टाटा म्यूचुअल फंड हो गया। तो इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से क्या इस शॉर्ट्स नोट में मुनाल सर ने समझाया। ओके, SEBI हो गया है, जैसे कि आपका शेयर मार्केटिंग पिलर हो गया। तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ बताया हुआ है। ओके, तो ये थे हमारे क्या है मृणाल सर के नोट्स। IFC यहाँ पे काफ़ी अच्छी मैंने परचेज़ की थी इसको न्यू दिल्ली से। तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, सिर्फ करंट अफेयर्स बस चेंज होता है, बाकी तो सब वही रहता है ना, वही पढ़ना हमें, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, तो यही सब हमें पढ़ना रहता है। और क्या चेंज होगा, सिर्फ करंट में जो भी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, पेंशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें क्या इंश्योरेंस, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, यानी इंश्योरेंस के बारे में क्या, बीमा मतलब, वो सब के बारे में काफ़ी इसमें डिटेल्स, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इंडिया, भारत में बीमा कंपनी का इतिहास, जैसे हमारा अभी चलता है ना LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स है। ओके, तो ये थे यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गया आपका मृणाल सर की नोट्स के बारे में कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड और 4 लेटेस्ट नोट्स, अपडेट्स, इमेज रनर्स, ओके, टेलीग्राम, तो ये सब है इमेज। तो यहाँ हमने क्या है मृणाल सर, ये जो मृणाल सर की इकोनॉमिक्स नोट्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि MCQ कैसे लग रहा है। तो मैंने बताया कि आपकी ये इंडियन इकोनॉमी है, MCQ मास्टर है ना, क्या है आपका ये लर्निंग पब्लिकेशन का ना। तो आप जैसे कि क्या लिखे इसमें, IAS हो गया, PCS हो गया, PSC के, SSC, NDA, CDS एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो ये आप लगा सकते हैं खरीद के कहीं भी, इंपॉर्टेंट स्कीम है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यहाँ देखिए। ओके, तो स्कीम रिपोर्ट्स एंड करेंट इकोनॉमी जो समय चल रहा था, तो इनके बारे में काफ़ी इसमें डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ PM प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, संसद आदर्श ग्राम योजना हो गया, सांझी हो गया। तो इन सब के बारे में काफ़ी इसमें डिटेल दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, मॉनिटरी, तो इसमें कुछ क्या है, मेक इन इंडिया हो गया, प्रोजेक्ट मौसम हो गया, उन्नत भारत अभियान, पढ़े भारत, तो ये और उसका दीनदयाल उपाध्याय क्या है, ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY किरण स्कीम हो गया। तो ये सब क्या है, सब इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। जो जो स्कीम होता है गवर्नमेंट निकालती है, जैसे कि NRM नेशनल लाइवलीहुड मिशन हो गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया। तो ये सब क्या है, उस्ताद हो गया, मानस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गया, इंडिया इंदिरा आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल नई रोशनी हो गया। तो ये सब क्या है, प्रमुख जो स्कीम है ये सब लागू करती है हमारे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या इकोनॉमिक्स में ये सभी आते हैं, फॉरेन पॉलिसी के 2050 से 2020 तक हाईलाइट। तो ये सब क्या है इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे करंट इकोनॉमिक्स, जो आप इसको तो ना पढ़ेंगे, जो आपको करंट आता है इकोनॉमिक्स के, आप उस सबको पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स होता है, मेज द कॉलम, आपने क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टेरिटरी सेक्टर हो गया। तो इन सब के बारे में क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये थे हमारे क्या है जो MCQ, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया और कंसीडर। तो ये कि छोटा सा एक मेरा क्या है MCQ क्वेश्चन सॉल्व पेपर है। तो आप देख सकते हैं क्या है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया।
तो ये सब क्या इंपॉर्टेंस है, आपको स्टडी करना चाहिए। तो ये मैंने आप अपनी जो जितने भी मेरे पास नोट्स थे इकोनॉमिक्स के उसके बारे में मैंने बताया। ओके, ये देखिए प्रैक्टिस टेस्ट कैसा है। और उसके बाद लास्ट टाइम देखते हैं हम इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये 2019 की है। आप लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज के में इसको यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी में। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया रहता है जो आपका मॉक टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, सिलेबस मॉक टेस्ट। यहाँ आप देखिए रेफरेंस हो गया, इमेज रनर। तो ये आपका क्या है, करोल न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर में ये सभी टेस्ट सीरीज़ की वहाँ भरमार रहती है। आप कोई भी बुक शॉप में चले जाइए, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो किस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछता है मॉक टेस्ट में, जब आप पूरी बुक को पढ़ लेंगे ना, जब 1-2 महीने एग्जाम बच जाती है तो आप टेस्ट सीरीज जाएंगे। मैं आपको लास्ट के क्लास में जब पूरी हो जाएगी तो मैं आपको टेस्ट का पूरा एक बंडल में आप लोग को दिखाऊंगा कैसे टेस्ट सीरीज होता है। तो मॉक टेस्ट में ऐसा है कि आप 2-3 घंटा निकालो, इन जो पूरे क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करो। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। एक तरफ आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट करते जाएंगे और इस जो इसके लास्ट साइड है ये आंसर वेयर दिए रहता है ना, इसका जो किस तरह से कहाँ से जो आंसर लिया हुआ है। ओके, तो ये थे हमारे क्या है मॉक टेस्ट है, ये इनसाइट का है। तो देखते हैं, हम तो यही टेस्ट सीरीज यूज़ करते हैं। इनसाइट हो गया, विजन आईएएस का। इनसाइट का थोड़ा सा हार्ड रहता है आपका, जो एकदम बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग को, जैसे नॉर्थ ईस्ट टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, क्या क्या चीज़ है, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से रहता है ना। ओके, तो ये आंसर वेयर है सब इनका। तो आप क्या है एक एक करके इसको टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं ना। ये देखिए मॉक टेस्ट में, तो इसमें क्या दोनों है आपका, क्या इकोनॉमिक्स है और क्या पॉलिटी और करेंट अफेयर्स में। तो ये थे हमारे आज की क्लास में, क्या हमने क्या इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या रमेश सिंह की बुक्स। रमेश सिंह की बुक्स आप तभी पढ़िए जब आप पूरी तरह से एनसीईआरटी को कवर कर चुके हैं। तो आजकल जो इकोनॉमिक्स की बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, जैसे कि आपके आजकल क्या आज जो इस समय है ना, आपके क्या नितिन सिंघानिया सर ने इकोनॉमिक्स की बुक निकाली है। और क्या जो श्री राम, अधिकतर जो बच्चे श्री राम आईएएस के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वहाँ कोचिंग के, उसको भी फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। रमेश सिंह की बुक भी कई लोग फॉलो करते हैं। तो आपको जैसा लगे, वो जैसे आपको पढ़ने में सहूलत हो, आप उस चीज़ का यूज़ कीजिए। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़ना है। ओके, तो आज क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।